बीजेपी वाले लोग जो है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि भाई ये 6,000 का पैसा हम दे रहे हैं तो हमें वोट दीजिए। इसका मतलब है कि जनता को वो खरीदना चाहते हैं, है ना? तो इस तरह से सावधान होना है हम लोग को, इस तरह का कोई तरह का भी कॉल आए, उनसे अच्छी तरह से बात किया जाए और इस जो है लंदफन से दूर रहें और वोट उन्हीं को दीजिए जिनको आपका मन है। पर जेडीयू को कैसे अच्छा पार्टी मानते हैं सर? बहुत अच्छा ये जो है हमारे जितना 17 साल में जो लोग नहीं कर पाए, 17 माह में कर पाए 17 माह में क्या-क्या किया सर बता दीजिए आप? क्या नहीं किए ये बताइए? क्या क्या-क्या नहीं किए? सबसे अच्छा तो हम मानते हैं कि शिक्षा को बहुत ऊँचाई तक ले गए। कैसे? कैसे देखिए, ये नीतीश कुमार जी जितना भी ये बताइए आप यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे 6,000 का महीना क्या सरकार अपना पॉकेट से दे रही है? जी नहीं, ये तो जनता का ही पैसा दे रहा है ना जी। और हम में तो एक शिक्षक हैं, तो हम शिक्षक होने के नाते ये कहना चाहेंगे, हमारा देश का तो सबसे बड़ा बर्बादी का कारण ये बनाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है शिक्षा पे लगाया जा रहा है जी। और जिस देश में शिक्षा पे टैक्स लगेगा, उस देश का शिक्षा कहाँ जाएगा? आप बता सकते हैं। खाने-पीने वाला पर चीज़ पर टैक्स मतलब सब कुछ पे टैक्स लग गया। बहुत ज़्यादा, सब चीज़ पे टैक्स लगा। आप देख रहे हैं कि 2014 के पहले आपका पेट्रोल का ही रेट देख लीजिए जी। कितना था, 60-65 था। 60-65 के आस-पास था। अभी जो है 108 रुपये हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक का एक हिंदू मुस्लिम करके वोट लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे करने से तो देश का विकास होगा नहीं। बिल्कुल नहीं, कभी देखिए नहीं। एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते चाहे कि अपनी बात को हम आगे रखें, ऐसे-ऐसे इनके जैसा मतलब कितनों जगह फ़ोन जाता होगा। बहुत ज़्यादा जैसे बहुत सारे है देखिए, जैसे अभी चेतन आनंद का जो मामला है, जी। अब चेतन आनंद जी के ये बताइए वो क्यों उधर गए? आप लोग भी जानते हैं कि उनके पिताजी को जो है पासपोर्ट तक जो है ज़ब्त कर लिया गया। अब जो है वो पासपोर्ट जो है इनको लगा कि भाई अब इधर रहेंगे, उनको डराया गया कि देखिए अगर जो मेरे तरफ आइएगा, आपको पिताजी को अंदर तक नहीं जाने मतलब देंगे। जितना भी आप क्रिमिनल है, जितना भी आप बड़ा चोर है, गुंडा है, आप उधर बीजेपी में जाके साफ-सुथरा हो जाइए। पूरा बीजेपी में जाके एकदम मैल साफ-सुथरा है एकदम स जय हिंद, मैं हूं प्रद्युमन यादव और आप देख रहे हैं ग्रेजुएट न्यूज़। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा के एक गाँव में और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में लोकसभा का चुनाव है और आगामी 2025 में विधानसभा का चुनाव है। और लोकसभा के चुनाव को लेकर, विधानसभा के चुनाव को लेकर अलग-अलग राजनीतिक पार्टी जो है अपना अलग-अलग हथकंडा अपना रहे हैं। उसी को लेकर मतलब यहाँ पर एक सर हैं, जिनके पास एक कॉल आता है, उनको कहा जाता है कि आपको पैसा मिलता है, नहीं मिलता है, क्या होता है, नहीं होता है, आप बीजेपी को वोट दीजिए, बीजेपी अच्छी पार्टी है। अब इनको मतलब उतना बात उनका समझ में नहीं आया, लेकिन इनको कहीं अगर लगा कि वो फ्रॉड कर रहा है, तो फिर हमें इनको बुलाना पड़ा। अब क्या पूरा मामला है, इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर मेरे चैनल पर। मेरा नाम कौशल यादव है। जी, मेरे यहाँ एक अनजान नंबर से कॉल आया जी, और उसपे से बोला गया हमसे पूछा गया कि आप पुनिया देवी के घर से बोल रहे हैं क्या? तो हमने बोला कि हाँ भाई, जी, हम पुनिया देवी के घर से बोल रहे हैं। और वो जो है हमसे पूछा कि भाई आपको प्रधानमंत्री के तहत जे खेत का पैसा है 6,000 रुपया मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हमने कहा हाँ, मिलता है। वो सब बात बोला उसके बाद उसने बोला कि भाई आपको जो है आप जो है बीजेपी के इस बार वोट दे रहे हैं कि नहीं? जी। हमने बोला कि भैया ये बताइए कि आप ये खेत का पैसा और ये जो है वोट का मामला क्या है ना? हमने बोला कि भाई खेत अलग चीज़ है, ये पैसा अलग चीज़ है। तो उसने कहा कि नहीं सर हम आपसे राय जानना चाह रहे हैं। हमने बोला कि भाई राय क्या है? और बहुत सारे बात को बोला गया जो हमने आपको रिकॉर्डिंग में सुना है और आप सुने भी और मेरे यहाँ है भी। बखत पड़ा तो इसे हम सुनाएँगे। हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए इस तरह से बीजेपी वाले लोग जो है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं कि भाई ये 6,000 का पैसा हम दे रहे हैं तो हमें वोट दीजिए। इसका मतलब है कि जनता को वो खरीदना चाहते हैं। है ना? तो इस तरह से सावधान होना है हम लोग को, इस तरह का कोई तरह का भी कॉल आए, उनसे अच्छी तरह से बात किया जाए और इस जो है लंदफन से दूर रहें और वोट उन्हीं को दीजिए जिनको आपका मन है। क्योंकि मताधिकार अपना मतलब हाँ। अपने आप होता है, स्वतंत्र है आप किसी को भी देने के लिए। ये जी नहीं। आपको कोई मतलब दबाव बना के नहीं कि आप इसी को वोट दीजिए, उसको दीजिए तो मतलब उसमें राजतंत्र हो गया। राजतंत्र यही है कि हम लोग जनता को जिनको मन है, हुँ, हम अपना मन क पसंद का राजा चुनें, जी, जो हमारे सेवा कर सके। जी। और इसका मतलब ये है कि आप 6,000 का पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम आपको वोट दें? अच्छा यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे 6,000 का महीना क्या सरकार अपना पॉकेट से दे रही है? जी नहीं, ये तो जनता का ही पैसा दे रहा है ना जी, और हम में तो एक शिक्षक हैं, जी। तो हम शिक्षक होने के नाते ये कहना चाहेंगे, हमारा देश का तो सबसे बड़ा बर्बादी का कारण ये बनाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा टैक्स जो है शिक्षा पे लगाया जा रहा है जी, और जिस देश में शिक्षा पे टैक्स लगेगा, उस देश का शिक्षा कहाँ जाएगा? आप जी। बता सकते हैं। खाने-पीने वाला पर चीज़ पर टैक्स मतलब सब कुछ पे टैक्स लग गया। बहुत ज़्यादा, सब चीज़ पे टैक्स लगा। आप देख रहे हैं कि 2014 के पहले आपका पेट्रोल का ही रेट देख लीजिए जी, कितना था, 60-65 था। 60-65 के आस-पास था। अभी जो है 108 रुपये हो गया। शतक पार कर गया। शतक पार तो बहुत पहले किया, 119 से लेके अब ₹10 अच्छा घटा अच्छा दिया सर गया है। कुछ अंधभक्त जो हैं मतलब अभी भी हम लोग का बात उनको बुरा लग रहा होगा।
देखिए, बुरा लगने की बात ये है कि हम लोग जो है जनता की बात को करते हैं, जी। है ना? और जनता को बात करने वाले को जो है, जो अंधभक्त लोग हैं, सिर्फ़ हम लोग देवता-देवी को हम भी मानते हैं जी। और हम भगवान को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है और हम तो ये बताते हैं कि हम लोग से ज़्यादा भगवान को कौन मानता जी, क्योंकि हम लोग है ना? वंशज श्री कृष्ण के हैं। वंशज ही उसके हैं जी। और हम लोग तो पूर्वज से ही हमारे लोग पुजारी लोग आते हैं जी। और हम लोग को पूजा के बारे में ये लोग क्या सिखाएँगे? ये सिर्फ़ पूजा के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ राजनीतिक का एक हिंदू मतलब मुस्लिम करके वोट लेते हैं। बिल्कुल, ऐसे करने से तो देश का विकास होगा नहीं। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। देखिए, एक ज़िम्मेवार नागरिक होने के नाते चाहें कि अपनी बात को हम आगे रखें, ऐसे-ऐसे इनके जैसा मतलब कितनों जगह फ़ोन जाता होगा। बहुत ज़्यादा जैसे बहुत सारे हर घर में तो इस तरह का पैसा मिल ही रहा है। जी, जी। 6,000 का सालाना तो हर घर में मिल रहा है। जी। तो इसका मतलब है कि लगभग घर के यहाँ फ़ोन जाता होगा जी। और जो अशिक्षित लोग हैं उनको भी ये तो भ्रमण करने का भरमा जो है इसको भरमाने का प्रयास किया जा रहा है जी। कि भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं तो वोट हमको दीजिए। अच्छा, मोदी सरकार को आप कैसे खराब बोल रहे हैं? उनका कैसे आपको काम अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, हम खराब बात है, खराब तो कर रहे हैं। जैसे बताइए किसी भी पार्टी को हम जैसे मान लीजिए इस्लामपुर विधानसभा से हैं, जी। हम राकेश रोशन जी को जो है हमने लालू जी के लेके वोट दिया। जी, आरजेडी को लेकर। आरजेडी को लेकर कि भाई वो जीतेंगे तो हमारे विधानसभा का जो है क्षेत्र अच्छा होगा, जी। विकास अच्छा होगा। जी। अब ये बताइए इनको खरीद कर जो है दूसरे पार्टी में लेके जाया जाए, जी। ये हमारा विकास कैसे संभव है? जी। जो ये तो हमारा मत ही बिक गया। जी। एक आदमी को हमने दिया उसको आप खरीद के जो कर रहे हैं, जी। इसका मतलब है हमारा प्रयास अच्छा, पूरा बहुत सारे मतलब विधायकों पर आईबी, ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है। तब आपको ये नहीं लग रहा है कि जनता के ऊपर भी मतलब दबाव बनाया जा रहा है? ये सब डराने की प्रयास है हाँ। और ये सब जनता को जो है एकदम भरमाने की प्रयास है कि भाई देखिए अच्छा ये आप बता सकते हैं कि बीजेपी वाले में पूरा का पूरा साफ-सुथरा है क्या? नहीं, वो तो नीरव नीरव मोदी, विजय माल्या सब कितना लोग हैं जो मतलब भाग गए पैसा लेके। सब लोग भाग गए और हैं। सब बीजेपी से कॉन्टैक्ट से। हाँ, और ये बताइए देखिए जैसे अभी चेतन आनंद का जो मामला है, जी। अब चेतन आनंद जी के ये बताइए वो क्यों उधर गए? आप लोग भी जानते हैं कि उनके पिताजी को जो है पासपोर्ट तक जो है जब्त कर लिया गया। जी। अब जो है वो पासपोर्ट जो है इनको लगा कि भाई अब इधर रहेंगे, उनको डराया गया कि देखिए अगर जो मेरे तरफ आइएगा, आपको पिताजी को अंदर तक नहीं जाने मतलब देंगे। जितना भी आप क्रिमिनल है, जितना भी आप बड़ा चोर हैं, गुंडा है, आप उधर बीजेपी में जाइए, साफ-सुथरा हो जाइए। पूरा बीजेपी में जाके एकदम मैल साफ-सुथरा है, एकदम क्योंकि फ्रेश बीजेपी है, में वैसे-वैसे लोग भरे हुए हैं। भरे हुए हैं सभी। हाँ। आप यूपी का भी एक मामला देखिए, वहाँ का एक नेता है, उन पे सज़ा भी है। जी। उनका आज तक जो है विधानसभा का सीट रद्द नहीं हुआ, आज तक नहीं। अच्छा, आप आरजेडी को कैसे अच्छा पार्टी मानते हैं सर? बहुत अच्छा ये जो है हमारे जितना 17 साल में जो लोग नहीं कर पाए, 17 माह में कर पाए 17 माह में और क्या-क्या किया सर बता दीजिए आप? क्या नहीं किए, ये बताइए, क्या क्या-क्या नहीं किए? किए? सबसे अच्छा तो हम मानते हैं कि शिक्षा को बहुत ऊँचाई तक ले गए। कैसे? कैसे देखिए, ये नीतीश कुमार जी जितना भी ये बताइए आप, हाँ। कितने मुखिया जो है पढ़े-लिखे लोग हैं? जी। मुखिया पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं जी। और अनपढ़ लोग जो है शिक्षा को भर्ती करवाया। वैसे वैसे तो हम लोग बहुत वीडियो बनाए थे जिनको जनवरी फरवरी नहीं आता था। जनवरी-फरवरी नहीं आया। हाँ। अब ये बताइए उस सब जो शिक्षक है हमारे बिहार को क्या प्रयास करके वो आगे बढ़ा सकता है? जी। अब देखिए यही जो है बीपीएससी से जो टीचर आया है, वो हमारे स्कूल के मामला देखिए कितना बदल दिया है। जी। और इस तरह से प्रयास रहा तो हमारा बिहार देश का नंबर 1 आने वाले शिक्षा दिनों में प्राइवेट स्कूल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम बिल्कुल नहीं प्राइवेट स्कूल अब की आप भी ज़रूरत खुल के पड़ेगी। बोल सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल बंद कर दीजिए जिस दिन खुलता है। एकदम बिल्कुल, हम तो आप लोग कहते मजबूरी हैं में पढ़ाते हैं। हाँ, हम लोग कहते हैं कि हम लोग जो आज स्कूल और ट्यूशन पढ़ाते हैं, ये मजबूरी है। अगर जो हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल में ही अगर जो हमसे अच्छा बेहतर शिक्षा मिले, जी। तो हम लोग क्यों स्कूल चलाएँ? जी। चलिए सर के लिए एक बार ताली हो जाए। चलिए सर इतनी अच्छा थैंक बात यू। किए हैं और मतलब जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ऐसा बोल रहे हैं तो इनके वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास जाए और खास करके बीजेपी के अंधभक्तों के पास जाए और ऐसा मतलब किसी दूसरे के साथ नहीं हो। हमारे साथ मौजूद थे कौशल सर, मैं था प्रद्युमन यादव। जय हिंद।